राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ कि हरतालिका तीज 2022 में कब है। बंधुओं, हरतालिका तीज का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, हरतालिका तीज जो कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, इस बार 2022 में 30 अगस्त मंगलवार की है। बंधुओं, हरतालिका तीज हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले व्रतों में एक प्रमुख व्रत है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है, जैसे कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज होती है, उसी प्रकार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज कहते हैं। बंधुओं, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज व्रत कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। विधवा महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। कहा जाता है इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत करने वाली महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, कुंवारी लड़कियां यदि मनपसंद वर की इच्छा रखती हैं तो हरतालिका तीज व्रत अवश्य करें। सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग को अचल रखना चाहती हैं तो वे भी हरतालिका तीज व्रत अवश्य करें। बंधुओं, हरतालिका तीज व्रत के कुछ नियम हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण ना करें। व्रत के बाद अगले दिन ही जल ग्रहण करने का विधान है, परंतु बंधुओं आजकल ऐसा करना बहुत मुश्किल लगता है, तो आप फलाहारी व्रत अवश्य करें। बंधुओं, हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करें। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात में भजन कीर्तन करें। हरतालिका तीज व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती स्त्रियां भी करती हैं। शास्त्रों में विधवा महिलाओं को भी यह व्रत रखने की आज्ञा है। बंधुओं, हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। हरतालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरतालिका तीज व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। सूर्यास्त से आधा घंटा पहले और सूर्यास्त के आधा घंटे बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। हरतालिका तीज पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाएं। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें। इस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर और माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवताओं का आह्वान करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को चढ़ाना इस व्रत की मुख्य परंपरा है। इसमें शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। इस प्रकार पूजा के बाद कथा सुने, रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। बंधुओं, हरतालिका तीज व्रत का पौराणिक महत्व मैं आपको बताने जा रही हूँ। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को
पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगी। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गई और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मगन होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। भगवान शिव माता पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। बंधुओं, जो कोई भी हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, भगवान शिव और माँ पार्वती का उन पर आशीर्वाद बना रहता है। भगवान शिव माँ पार्वती सहित उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।